ओम शांति। 3 छठ पूजा का असली अर्थ। आज हम तीसरा टॉपिक ले रहे हैं। छठ पूजा की शुरुआत किसने की? छठ पूजा की शुरुआत किसने की थी? छठ मैया का असली रहस्य क्या है? छठ पूजा का आरंभ किसने किया था या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? छठ पूजा लोक आस्था से आत्मा की आस्था तक, लोक आस्था से दुनिया में जो आस्था है वहां से लेकर हम रूहानी आस्था, आत्मिक आस्था तक जानने का प्रयास करेंगे। छठ पूजा आज एक विशाल लोक उत्सव के रूप में जानी जाती है, परंतु इसका आरंभ किसी व्यक्ति या राज्य से नहीं, बल्कि मानव आत्मा की ईश्वर से जुड़ने की प्रथम प्रेरणा से हुआ। उदाहरण, जैसे हर नदी का कोई स्रोत होता है, वैसे ही हर धार्मिक परंपरा का स्रोत परमात्मा की याद होता है। छठ पूजा भी उसी स्मृति की लहर है जहां आत्मा सूर्य प्रकाश की ओर मुड़ती है। मुरली 14 नवंबर 2023। बच्चे, ये सब भक्ति परंपराएं मेरे याद की निशानियां हैं। जब ज्ञान का सूर्य अस्त होता है तब भक्ति आरंभ होती है। भक्ति आरंभ होती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि महाभारत काल से लेकर आज तक। छठ पूजा का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है। कहा जाता है कि कुंती और द्रौपदी ने सूर्य भगवान की पूजा की थी, परंतु बीके दृष्टि से ये केवल कथा नहीं बल्कि योग की शुरुआत का प्रतीक है। जब आत्मा ने पहली बार ईश्वर सूर्य से शक्ति प्राप्त की थी। उदाहरण, कुंती ने सूर्य से कर्ण को पाया। कुंती ने सूर्य से कर्ण को पाया। ये प्रकाश से जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है, जब आत्मा ईश्वर की किरणों से जुड़ती है, ईश्वर के किरणों से जुड़ती है, तो उसके भीतर जीवन और दिव्य संस्कार जन्म लेते। मुरली 19 जनवरी 2024। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है तब नया जन्म अर्थात नया जीवन मिलता है। छठ पूजा की प्राचीन जड़ें आर्यकालीन सूर्य उपासना से पहले पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि सूर्य उपासना आर्य संस्कृति से भी प्राचीन है, परंतु आध्यात्मिक रूप में देखें तो सूर्य उपासना वस्तुतः ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव की स्मृति है। जब मनुष्य आत्मा अंधकार अज्ञान में खो गई तो उसने प्रकाश के प्रतीक सूर्य को पूजना आरंभ किया।
उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति असली रत्न खो दे तो उसकी नकली प्रति रख लेता है, कॉपी जो है ना रख लेता है। जैसे कोई व्यक्ति असली रत्न खो दे तो उसकी नकली प्रति रख लेता है, वैसे ही आत्मा ने परमात्मा की याद भाव सूर्य की पूजा आरंभ की। मुरली 8 मई 2024। मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ, शिव बाबा कहते मैं ही ज्ञान सूर्य हूँ जो आत्माओं का को अंधकार से मुक्त करता। भक्ति में तो बच्चे केवल प्रतीक पूजते, भक्ति में तो बच्चे केवल प्रतीक पूजते हैं। छठी माया एक देवी नहीं, आत्मा की शुद्धता शक्ति का प्रतीक है। लोक में छठी माया को देवी कहा गया है, परंतु बीके दृष्टि से ये कोई अलग देवी नहीं, बल्कि शुद्धता, मातृत्व और संयम की वे आंतरिक शक्ति है जो आत्मा को विकारों से मुक्त करती, जो आत्मा को विकारों से मुक्त करती है। उदाहरण, जैसे माँ अपने बच्चे को साफ सुथरा रखती है, वैसे ही छठी मैया आत्मा के भीतर की वे शक्ति है जो हर बार में हमें शुद्धता में लौटने की प्रेरणा देती है। मुरली 9 दिसंबर 2023। शुद्धता ही माँ है, शुद्धता ही माँ है, जो शुद्ध है वही दुनिया को पवित्र बना सकता है। सूर्य पूजा का गूढ़ अर्थ, प्रकाश नहीं, परम प्रकाश की याद। सूर्य पूजा का गूढ़ अर्थ प्रकाश नहीं, परम प्रकाश की याद। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देना वस्तुतः ज्ञान सूर्य शिव को धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अहंकार के अंत का प्रतीक है, अहंकार के अंत का प्रतीक है। और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देना आत्मा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। उदाहरण, जब हम सूर्य अस्त के समय झुकते हैं तो ये समर्पण है, जब हम सूर्य उदय समय अर्घ्य देते हैं तो जागृति है। ये दो क्षण आत्मा के संपूर्ण रूपांतरण को दर्शाते हैं। मुरली है 25 फरवरी 2024। समर्पण का अर्थ है नहीं बाप ही करता है, ऐसे बनो तो सुख का सागर बन जाएगा, तो सुख का सागर बन जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से छठ पूजा की शुरुआत कब हुई? ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार हर धार्मिक परंपरा, ज्ञान, युग और पारंपरिक हर धार्मिक परंपरा, ज्ञान युग, संगम युग
के अंत में उत्पन्न होती है। यानी जब परमात्मा शिव आकर आत्माओं को फिर से ज्ञान संपन्न बनाते हैं, तो उनके जाने के बाद वही याद भक्ति मार्ग में रह जाती है। तो उनके जाने के बाद वही याद भक्ति रूप में रह जाती है। इस प्रकार छठ पूजा की शुरुआत ज्ञान से भक्ति में रूपांतरण के समय हुई। जब भक्ति से ज्ञान में आना था, तब ये पानी में आती है। छठ पूजा की शुरुआत ज्ञान से भक्ति में रूपांतर के समय हुई। भक्ति के काल के समय पर जब सबको घर जाना है, हर आत्मा को घर जाना है। मुरली है 14 मार्च 2024। ज्ञान युग का अंत होते ही भक्ति शुरू होती है। हर धर्म, हर परंपरा उसी याद की निशानी। हर धर्म, हर परंपरा उसी याद की निशानी है। समापन विचार छठ पूजा स्मृति से साक्षात्कार तक की यात्रा। समापन विचार, जब समापन करते हैं छठ पूजा में, तब स्मृति से साक्षात्कार तक की यात्रा। छठ पूजा का इतिहास केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण की कहानी है। छठ पूजा का इतिहास केवल धार्मिक नहीं। जब आत्मा परमात्मा को भूल जाती है, तो वे सूर्य की ओर देखती है, क्योंकि सूर्य उस परमात्मा का प्रकाश बिंब है। क्योंकि सूर्य उस परमात्मा परम प्रकाश का संकेत देता है। सच्चा छठ वही है जब आत्मा अपने भीतर कहती है, अब मैं बाहरी सूर्य नहीं, अपने ज्ञान सूर्य शिव को याद करती हूँ। मुरली है 7 जून 2024। अब आप आया है तुम्हें प्रकाशमय बनाने। बच्चे अपने भीतर के नहीं, अब बाप आया है तुम्हें प्रकाशमय बनाने के लिए। मुरली है 7 जून 2024। अब बाप आया है तुम्हें प्रकाशमय बनाने। बच्चे अपने भीतर के सूर्य को जगाओ। अपने भीतर के सूर्य को जगाओ। निष्कर्ष, छठ पूजा की शुरुआत मानव आत्मा के उस क्षण से हुई जब उसने पहली बार परमात्मा के प्रकाश को अनुभव किया। आज ये पर्व हमें याद दिलाता है कि ईश्वर से मिलने का असली मार्ग
योग और ईश्वर से मिलने का असली मार्ग योग और शुद्धता है और वही सच्चा छठ है जहां आत्मा का सूर्य फिर से उदय होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टाइप और टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।